ये जो आइडा है, डिस्टिलर्स एसोसिएशन, जो इथेनॉल के बेताज बादशाह हैं, जिन्हीं का E20 के बाद ये सरकार को वो था कि बढ़ा दीजिए, 27 कर दीजिए, है ना, वो उस पर हमने बात भी की थी। ये आइसोब्यूटेनॉल कौन सप्लाई करेगा और किस चीज से बनेगा? यही लॉबी, ये भी शुगर केन इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है। यानी जो पैसा क्रूड ऑयल हम खरीद के अरब देशों को अरबपति बनाते थे, वो क्रूड ऑयल की जगह एथेनॉल आइसोब्यूटेनॉल खरीद कर गन्ना सेठों को बनाएंगे। आप जो नाम देना चाहें। नहीं, धन्ना सेठ होते हैं और गन्ना सेठ होते हैं। अब वो गन्ना सेठ तो नहीं है, वो शायद गन्ने को प्रोसेस करने वाले सेठ हैं। अब वो सेठ में बहुत सारे लोग हैं, IS लॉबी है, उनके भी अपनी एथेनॉल फैक्ट्रीज हैं, कई MP MLA उनकी एथेनॉल फैक्ट्रीज हैं, कई अपोजिशन के नेताओं की एथेनॉल फैक्ट्री हैं, और बड़े वाले नेताजी जिनके दोनों बच्चों की एथेनॉल फैक्ट्री है, वो तो हम जानते ही हैं। बिल्कुल। तो, और वही आइसोब्यूटेनॉल भी बनाएंगे। यानी पेट्रोल का दम घोटने के बाद अगली तैयारी डीजल का दम घोटने की है। हे भगवान। और आपका ये कहना है कि ये इस लॉबी को, जाहिर सी बात है, ये बेनिफिट करेगा। हाँ बिल्कुल। वैसे ही आप ध्यान से समझे, जब पहली बार बात हुई थी E20 की, तब नेताजी ने एक वर्ड यूज किया था, पेट्रोल लॉबी। शायद वो तो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन एथेनॉल लॉबी वर्ड प्रॉपर एग्जिस्ट करता है। उसके लोग मौजूद हैं, उसकी एसोसिएशन बनी हुई है, वो एसोसिएशन मांग रख रही हैं, ज्ञापन दे रही हैं सरकारों को। तो अरे सरकार के एकदम लगते जिगर हैं वो भाई, जो सरकार के लगते जिगर हैं या सरकार उनकी लगते जिगर है, अभी तो मुझे पता नहीं, या वो मंत्री जी उनके लगते जिगर हैं, जो भी हैं। फिलहाल एक्चुअल में ये लॉबी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और यही फोर्स कर रही है। और आइसोब्यूटेनॉल का भी इरादा सारी दुनिया में नहीं होता है, उसको भी इंडिया में चालू करवाने के पीछे कहीं ना कहीं घूम फिर के यही लोग हैं। कारगुरु, इसमें एक लॉजिक ये दिया जा सकता है कि ज़रूरी थोड़ी है कि दुनिया में कोई उदाहरण हो और उसी से सीख करके हम उस ट्रेंड को फॉलो करें। ये भी हो सकता है कि हमने कभी सीखा ही नहीं। ब्राजील ने 40 साल में किया, हमने 4 साल में पटक दिया। हमने कब सीखा दूसरों से? हम सीखे क्यों? हमारी मुझ का सवाल है, हम क्यों सीखें? हम तो अपनी चलाएंगे। ब्राजील को 40 साल लगे इस कंडीशन में पहुंचने में कि एथेनॉल वाली गाड़ियां भी उसके पास थी, तब उसने एथेनॉल सप्लाई किया। एक्चुअली कारगुरु, ये ज़्यादा टाइम देने से फ़ायदा ये हो गया ब्राज़ील में। मैं तो इसका एक इमीडिएट एडवांटेज ये देख रहा हूँ कि एक गाड़ी की जो शेल्फ लाइफ होती है वो 40 साल में फेज आउट हो गई। यानी कि जो पुरानी गाड़ियां हैं वो बहुतायत में नहीं होंगी वहां पर, बिल्कुल नहीं बची। अब नई गाड़ियां होंगी और लोगों के पास विकल्प है। सबसे बड़ी बात तो ब्राजील में नोजल हैं सब अलग अलग। एक और भी चीज़ है, ब्राजील में अगर 25 साल पुरानी गाड़ी भी है तो उस 25 साल पुरानी गाड़ी में ऑलरेडी E20 रेडी थी। वो इंडिया में तो सिर्फ 3 साल पहले रेडी हुई है। ये एक प्रॉब्लम थी कि आपने एग्जाम्पल भी नहीं लिया। हम लोगों को बोला ब्राजील में होता है इसलिए तुम मान जाओ। अब किसको बोलोगे? कहां होता है जो हम मान जाएं? सही बात है, कहीं नहीं होता। डीजल के लिए बिल्कुल नहीं होता, कहीं नहीं होता। ये और दूसरी चीज, जिस चीज को मिलाना चाहिए डीजल में, जिससे डीजल खराब ना हो, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। रुकिए, अभी इस पर आएंगे कि व्हाट शुड बी मिक्स्ड इन डीजल। मैं लिख लेता हूं ताकि भूल ना जाऊं। डीजल इंस्टेड, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। इस पर बाद में आएंगे। और इथेनॉल में भी जो आप बोल रहे हैं ब्राज़ील मॉडल, उस पर भी आएंगे। वापस एक बार डीजल पर लौटते हैं। आपका ये कहना है कि इथेनॉल में हमारे पास ब्राज़ील का एक उदाहरण था। ब्राज़ील में भी मैं देखता हूँ वो नोज़ल अलग अलग है। बिल्कुल। यहाँ आज एक बहुत बड़ी, मुझे ऐसे लगता है कि इट शुड इन्वॉल्व द सुप्रीम कोर्ट और वॉटेवर। मतलब यहाँ हल्ला कटना चाहिए इस देश में इस बात में कि भाई मेरी गाड़ी मेरा हक। मुझे पानी की जगह ज़बरदस्ती कोल्ड ड्रिंक अगर पिलाया जाएगा तो वो पानी की कमी पूरी नहीं करेगा। शरीर को अगर पानी चाहिए तो वो पानी ही पिएगा। उसी तरीके से अगर कोई पुरानी गाड़ी है और वो अगर 100% पेट्रोल ही मांगती है तो उसको आप ज़बरदस्ती क्यों गला पकड़ करके उसमें 20% मिक्स इथेनॉल डाल रहे हैं? एक नली दे दीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक्चुअली गवर्नमेंट चाहती ही नहीं थी देना, क्योंकि उसे पता था अगर ऑप्शन देंगे तो एथेनॉल कंज्यूम ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि पब्लिक फिर वो वाला फ्यूल खरीदने लग जाती जिसमें कम एथेनॉल मिक्स था। और उनको तो एथेनॉल बेचना था। एथेनॉल लॉबी इसीलिए तो कह रही कि साहब 20% में क्यों गए, ऐसे 30 लेके आइए।
हमारे पास एथेनॉल ओवर स्टॉकिंग है। अरे वो आप पुराना पेट्रोल थोड़ा प्रीमियम पे बेच दीजिए भाई, अभी भी होता है ना N95 पेट्रोल या फलाना ऑक्टेन पेट्रोल। कैसे प्रीमियम बेचे? पेट्रोल की कीमत कम है, एथेनॉल की कीमत ज्यादा है। और एथेनॉल पे गवर्नमेंट प्राइस तय कर रही है। एथेनॉल ओपन मार्केट में ला दीजिए, जो सस्ता बेचेगा उससे इंडियन ऑयल खरीदेगी, उससे भारत पेट्रोलियम खरीदेगा, उससे खरीदेगा। ऐसा होना चाहिए। लेकिन एथेनॉल की तो प्राइसिंग फिक्स करवाई गई है एथेनॉल लॉबी ने, ताकि हमें इतना पैसा मिलता है, हमें इतना पैसा कम से कम। जबकि आपको पता है कारगुरु नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी इथेनॉल ब्लेंडिंग और इन सब चीज़ों को लेकर के, और उसमें ये चीज़ साफ लिखी थी कि अगर आपको लोगों के बीच में इसकी स्वीकृति बढ़ानी है तो आप इस तेल का दाम भी कम कर सकते हैं, क्योंकि इथेनॉल सस्ता होगा पेट्रोल से। यहाँ तो कहानी उल्टी हो गई। नहीं, उसमें अभी एक और भी था ना। हाँ, कि एक लीटर एथेनॉल बनने में 2600 लीटर पानी खर्च होता है। करेक्ट। कहाँ है वो रिपोर्ट? हटवा दी गई वो तो। अब किसने हटवाई ये तो गॉड नोज। नेताजी ने हटवाई, उनके चमचों ने हटवाई, या IAS अफसरों ने हटवाई, या एथेनॉल लॉबी ने हटवाई, या नीति आयोग तो खुद लगा कि यार सच बोलना जरूरी नहीं है, आज डिलीट कर देते हैं। खैर, इथेनॉल पर हम लोग दोबारा चले गए क्योंकि ये जाहिर सी चर्चा की बात है। पर एक बार वापस डीजल पर लौटते हैं, क्योंकि आप ये जान लीजिए दर्शकों कि डीजल में अगर कुछ गड़बड़ हुई, डीजल की गाड़ियों में गड़बड़ हुई, तो यहाँ तो पेट्रोल में तो आपकी गाड़ी में जंग लगेगी, लेकिन डीजल से अगर कुछ छेड़छाड़ हुई तो देश के जीडीपी पर जंग लग सकती है। ये वो जंग है जिसके बारे में बात की जा रही है, और ये भी वो तेल है आइसोब्यूटेनॉल जो आप ये कह रहे हैं यही इथेनॉल लॉबी वो प्रोवाइड कराएगी। कारगुरु, इसको लेकर के जब बातें, जाहिर सी बातें हो रही होंगी, तो आपको क्या पता चला है? क्या रिप्रेजेंटेशन डीजल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो डीजल इंजन बनाते हैं उनसे क्या बात हुई है सरकार की? अभी किस स्टेज पर है ये? कहीं ऐसा, मेरा सवाल ये इसलिए है, कहीं ऐसा ना हो कि हम पैनिक फैला रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि वो भी वेट कर रहे हैं, कम से कम एक गवर्नमेंट की तरफ से लेटर तो आए कि हम ये चेंज करने का प्लान कर रहे हैं। वैसे तो उन्होंने तब भी नहीं किया था जब वो एथेनॉल अचानक से लेके आ गए, बोले 2030 वाली टाइमलाइन हमने 2025 में अचीव कर ली, अपने शाबाशी खुद ही पीठ ठोक के दे दी, जबकि एक्चुअल में वो हमारे लिए सिरदर्द पैदा कर गया। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कहीं ना हो जाए, यही डर उनको भी है। लेकिन वो इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको लगता है अगर हम ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो कल को कुछ नियम कानूनों में ऐसे हमें ना फंसा दिया जाए, तो वो अपने आप को शांत रखें, तब तक वेट कर रहे हैं जब तक गवर्नमेंट उनको कहे कि देखो ये नए नियम आ गए, इस नियम के अनुसार अब आप अपने इंजन्स को तैयार कीजिए। यानी कि BIS मानक, जैसे कि E22 तेल के लिए, 25 तेल के लिए वो सरकार ने स्टैंडर्डाइज कर दिया है, नोटिफाई कर दिया उसको। तो वो चीज अभी हमारे पास आइसोब्यूटेनॉल के केस में नंबर 1 नहीं है, क्योंकि नंबर 2। हाँ, नंबर 2 आपने बोला कि हमारे पास कोई दुनिया भर का अनुभव ही नहीं है, बिल्कुल नो प्रेसिडेंस ग्लोबली, जिसमें एक तर्क कारगुरु ये दिया जा सकता है कि क्यों हम दुनिया का मॉडल फॉलो करें, क्यों ना हम एक ऐसा मॉडल दें जो दुनिया फॉलो करे। इस तरीके की बात भी कही जा सकती है। देखिए, आप बिल्कुल करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप दुनिया से आगे चलें, चाइना से भी आगे चलें, अमेरिका से भी आगे चलें, मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं। सही जगह चलें, सही रास्ते पे चलें, जिससे देखो देश आगे बढ़े, लेकिन गरीबों के पैसे से आगे ना बढ़े। यहाँ पे गरीबों की गाड़ियों की बलि लेके आगे बढ़ रहा है, गरीबों की कारों की बलि लेके आगे बढ़ रहा है, अब गरीबों के ट्रैक्टर की बलि लेके आगे बढ़ेगा। तो ये कहाँ की समझदारी है? मैं चाहता हूं देश अपने कदमों पे आगे बढ़े, ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें किसी को बलि न देनी पड़े, और कम से कम देश के गरीब नागरिकों को ना देनी पड़े। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। क्योंकि ये देखिए, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, ट्रक, ये सारी वो चीज़ें हैं जो सीधा लोगों के पेट से जुड़ी हुई हैं, रोज़गार से जुड़ी हुई हैं, और इसका एक इनडायरेक्ट कनेक्शन हम लोगों के जीवन में भी है। बिल्कुल ठीक है ना। मैं महिंद्रा स्कॉर्पियो और महिंद्रा थार और गुरखा के मालिकों की बात नहीं कर रहा, बहुत छोटा सा है, वही बहुत छोटा सा हिस्सा है। हाँ। असली कंज्यूम जो हो रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन में हो रहा है। करेक्ट। इसके अलावा एग्रीकल्चर में कंज्यूम हो रहा है डीजल, और किसान को
अंबानी और अडानी या बाकी सब बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनसे नहीं जोड़ना चाहिए। किसान हो सकता है इंडिया के 2% 4% किसान अमीर किसान हो, लेकिन बाकी मैक्सिमम किसान जो हैं वो गरीबी हैं। अगर उनका जनरेटर ख़राब होता है, अगर उनका ट्रैक्टर ख़राब होता है, तो डेफिनेटली ये असर डालेगा, या उनको ज़्यादा डीजल कंज्यूम करना पड़ता है तो ये उनकी इनकम पर असर ज़रूर डालेगा। एक बार फिर से ताकि दर्शकों को समझ में आ जाए, आइसोब्यूटेनॉल डीजल की अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है? अभी ऑफिशियली जो कहा गया है कि हम आइसोब्यूटेनॉल मिलाएंगे भविष्य टेंस में, फ्यूचर टेंस में, लेकिन मुझे पास जो इंफॉर्मेशन आई है वो ये कि कुछ जगहों पर यह पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू जारी हो चुका है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ? पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये हो गया कुछ जगह डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिक्स करके देखा जा रहा है कि इसका असर क्या है। किसके ऊपर देखा जा रहा है पता नहीं, किस क्या बात कर रहे हैं? किस शहर में हो रहा है। नहीं, एक सेकंड, आपका ये कहना है कि जिसे कहा जाता है ना कि मतलब एक बार टेस्ट किया जाए। हाँ, गिनी पिग, बिल्कुल, यानी कि हम में से किसी की डीजल गाड़ी में कभी भी ये टेस्ट हो रहा होगा। बिल्कुल, और हमें पता नहीं चल रहा होगा। डीजल गाड़ी में हो रहा होगा, डीजल ट्रक में हो रहा होगा, इंडिया के किस हिस्से में हो रहा होगा नहीं पता, लेकिन कहीं पायलट प्रोजेक्ट जारी हो चुके हैं। मुझे एक बात बताइए, ये किस तरीके का टेस्ट करने का तरीका है? क्योंकि अगर आपको ये इम्पैक्ट स्टडी करना है कि मेरी गाड़ी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, जब मुझे मालूम ही नहीं मेरी गाड़ी में क्या पड़ रहा है, और अगर सपोज नॉकिंग हुई या कोई दिक्कत आई तो मैं तो जा करके नहीं बताऊंगा ना। नहीं, उनके लिए वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। उन्होंने कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं तैयार की, बस वो देख रहे हैं कितना चल रहा है। लोग कंप्लेंट करेंगे तो हम फिर उस पर काम करेंगे कि हाँ ये है। क्योंकि अभी ये क्या तरीका हुआ टेस्ट करने का? एक्चुअल में क्या, देखिए मैं बताऊं तरीका क्या होता है। ARAI सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है, आप उनको दीजिए डीजल व्हीकल, उनको दीजिए डीजल मिक्स करके, बोले इसमें आइसोब्यूटेनॉल मिक्स किया है, अब आप अपने यहाँ चला के देखिए क्या असर आया, उस असर का क्या इलाज होगा, और फिर उसके बाद हम सप्लाई इसके बारे में प्लान करेंगे। और यही सही तरीका, ये पैटर्न है। हाँ। लेकिन मेरी जानकारी में यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ एक शहरों में दिया जाने का है। अब ये दिया जाना शुरू हो चुका है ऐसा अनुमान है, या होने वाला है, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट रेडी है। कितनी पक्की है आपकी ये खबर? क्योंकि आपके ऊपर ये आरोप लग सकता है कि आप भ्रम फैला रहे हैं। बिल्कुल उतनी ही पक्की ये खबर है जितनी पक्की ये है नेताजी ने कहते कहते बोल दिया कि हम आइसोब्यूटेनॉल मिलाने जा रहे हैं। बिल्कुल उतनी ही पक्की है। अगर वो श्योर है तो यहाँ भी काफ़ी श्योरिटी है कि वो इस खेल में आगे बढ़ चुके हैं, बस अनाउंस नहीं कर रहे हैं। और वो किसी भी दिन अनाउंस कर देंगे कि हमारा रिजल्ट बहुत सक्सेसफुल रहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने ARAI से ये बुलवाया कि देखो E20 मिलाने से किसी गाड़ी में कोई नुकसान नहीं हुआ, कहाँ है सबूत, इंटरव्यू में खासतौर से बोला। मुझे मालूम है। वैसे ही तो वो उसी तरीके का एक दिन सर्टिफिकेट आ जाएगा, ऐसे ही चलता फिरता सर्टिफिकेट आ जाएगा। और ये जो गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स हैं, अब जाहिर सी बात है जब आपको तालाब में रहना है मगर से तो आप बैर नहीं कर सकते, अगर मगर भी नहीं कर सकते, लेकिन ये गाड़ी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने डीजल इंजन्स को ले करके आपको ऑफ रिकॉर्ड, ऑफ कैमरा क्या बताते हैं? वो कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि उनको भी अरे ऑफ रिकॉर्ड भाई, ऑफ रिकॉर्ड भी वो इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप भी हो तो मीडिया से ही ना। कौन सा वाला एक्चुअल में सांप है ये किसी को नहीं पता। आपकी कितनी भी अच्छी गुडविल हो, आप हैं मीडिया के, तो आपसे डर तो रहेगा कि आप क्या किस भावनाओं के साथ आगे बढ़ा दो। तो इसलिए नॉर्मली कंपनीज इस बारे में बात नहीं करें, बोले जब आएगा हमारे पास तब हम इसके बारे में। तो फिर आपको ये जानकारी कैसे हुई कि आइसोब्यूटेनॉल डीजल में उस तरीके से ब्लेंड मिक्स करके वो भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जो इथेनॉल ब्लेंड करके पेट्रोल में दे रहा है? देखिए, दोनों की C10 वैल्यू खुद इटसेल्फ चुगली कर देती है, आपको कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं मिक्स करके। जब आपको पता है कि C10 वैल्यू 15 और 25 है और उसे आप मिक्स करेंगे तो वो 40 से घट के 32 रह जाएगी, तो असर तो आएगा ही। जब भी डीजल की C10 वैल्यू घटती है वो नॉकिंग करने लगता है, और आप मिला के घटाओ या बाय डिफॉल्ट घटाओ, नॉकिंग तो आएगी आएगी, इंजन अपनी परफॉर्मेंस दे नहीं पाएगा, ये तो अंडरस्टूड है। तो इसका तोड़ क्या है? मैं आज की डेट में अगर एक ट्रांसपोर्टर हूँ, किसान हूँ, या फिर एक ग्राहक हूँ,
शहरी जो अपना सामान का इंतज़ार कर रहा है और किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डीजल पर निर्भर है, क्या मैं चीज़ों के महंगे होने का अब इंतज़ार कर रहा हूँ आगे के दिनों में, जहाँ मेरा सामान महंगा हो जाएगा और सरकार ये बोलेगी कि देखिए देश को कितना फ़ायदा हो रहा है? देखिए, ये बात सच है कि सामान तो महंगा होगा और देश का फ़ायदा भी होगा कि हम बाहर पैसा नहीं भेजेंगे, लेकिन देश के कुछ लोगों का ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये बात बिल्कुल सही है। मसलन इथेनॉल लॉबी, हाँ, उनका फ़ायदा तो डेफिनेटली होगा, लेकिन जो किया जाना चाहिए उसे क्यों इग्नोर कर दी, ये समझ में नहीं आया।